दोस्तों आज से 4 साल पहले जब मैंने एसबीआई से अपना पर्सनल लोन लिया था तो मुझे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, या जब मेरा पर्सनल लोन स्टार्ट हो गया तो मेरे सामने क्या नई चीज़ें निकल करके आई, तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आपने पर्सनल लोन लिया हो और आप इन चीज़ों की ओर ध्यान न देते हो, तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं शुरुआत से लेकर आखिरी तक तो हो सकता है कि आपको कुछ नया जानने को मिले। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज से करीब 4 साल पहले, आज यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 अगस्त 2022 को, तो करीब 4 साल हो रहे होंगे कि मैंने पर्सनल लोन के लिए एसबीआई में अप्लाई किया। और एसबीआई में ही क्यों अप्लाई किया, क्योंकि एसबीआई में मेरा जो अकाउंट है वो एज अ सैलरी अकाउंट है, तो उस सैलरी पर ही मुझे पर्सनल लोन मिलना था। क्योंकि सैलरी आती थी तो ऐसा लगता था कि जल्दी से जल्दी जो मेरा लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा एसबीआई की ओर से, लेकिन इसमें भी टाइम लगा, कम से कम 10 दिन से ज़्यादा का समय लग गया। उनका बंदा आया, हम जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पर उसने आकर के खुद से वेरीफाई चीज़ों को किया और जो भी हमारा बिल बाबू होता है उससे मुलाकात की, और उसके बाद ही मेरा पर्सनल लोन सैंक्शन हुआ। तो दोस्तों मैंने जो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था वो था 5 लाख रुपए के लिए, क्योंकि मेरा कार लोन चल रहा था जो कि 5.5 लाख रुपए का था और इसकी ईएमआई करीब 11,808 या 880 कुछ ऐसे जाती थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो 5 लाख रुपए के लिए मैंने अप्लाई तो किया था। तो मैडम ने ये बोला था, उसमें एक मैम थी ब्रांच मैनेजर, तो उन्होंने ये बोला था कि हम देखेंगे कि हम आपको कितना दे पाएंगे। तो जो मेरा लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ वो हुआ 3,30,000 रुपये का। और मैं उस समय बाहर था तो मेरे पास में एक मैसेज आता है करीब 12 या 14 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। तो मैंने कहा इतना तो मैंने पैसा मांगा भी नहीं था, ये पैसा आया कहाँ से। तो जब मैंने ऑनलाइन इसको चेक किया तो वो पैसा आ करके वापस जा चुका था। उसके बाद में जो मेरा लोन अमाउंट था 3,30,000 वो मेरे अकाउंट में आया। इसको मैंने सोचा कि आपके साथ में स्क्रीनशॉट के माध्यम से शेयर करूंगा, तो लेकिन 3 साल से पहले का जो स्टेटमेंट है वो हमें एसबीआई में देखने को इस समय नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों एसबीआई ने मुझे पर्सनल लोन दे दिया और ये जो लोन दिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11.95% का। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और ये भी इसलिए हुआ 12 से नीचे क्योंकि इन्होंने कहा कि आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा है। साथ में जब इस पर्सनल लोन की मेरी पहली किस्त गई तो वो गई करीब 7,350 रुपये की। तो ये किस्त आराम से जा रही थी, करीब 8 महीना या 9 महीना ये किस्त चली गई। उसके बाद में मुझे एसबीआई की ओर से कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपकी जो किस्त जानी चाहिए उससे कम जा रही है, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैंने तो कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है कि कितनी किस्त जानी चाहिए, ये तो बैंक वालों ने जितना किस्त काट रहे हैं या जितना उन्होंने किया होगा उतना ही कट रहा है, इसमें मतलब मेरी क्या तो कोई फॉल्ट है नहीं। उन्होंने कहा नहीं सर, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आपको वहाँ पर जा कर के पे करना होगा। तो मैं ब्रांच में गया और ब्रांच में जा कर के जो ब्रांच मैनेजर मैम थी उनसे मैंने बात की और उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे पास में फ़ोन आया है। फिर उन्होंने मेरे लोन अकाउंट को चेक किया, फिर उन्होंने बताया कि जो मेरी किस्त है वो कटनी चाहिए 7,756 रुपया, लेकिन कट कितनी रही थी, कट रही थी ये 7,350 रुपया। तो इतना बीच का डिफरेंस आ रहा था। तो उन्होंने कहा ये आप पे कर दीजिए। मैंने तुरंत का तुरंत उसको पे कर दिया। पे करने के बाद में मैंने मैडम से कहा कि जो मेरी किस्त कम कट रही है और जितनी कटनी चाहिए उतनी कर दीजिए। उन्होंने मुझसे फॉर्म वगैरह भरवाया और उसके बाद में उन्होंने कहा सर हो जाएगा। मैंने वेट किया 2-3 महीने, लेकिन वो किस्त जो पुरानी कट रही थी वही कटती रही। इसके बाद में मुझे फिर से समय मिला तो मैं फिर से ब्रांच में गया और वहाँ पर जा कर के मैंने फिर से मैडम से मुलाकात की और एक फॉर्म मैंने फिर से भरा। और इस बार मैंने कहा कि जो मेरी ईएमआई जो 7,300 कुछ रुपए जाती है इसको 10,000 रुपये आप बढ़ा करके कर दीजिए। उन्होंने सारा फॉर्म भरवा दिया, साइन ऑन करा के आगे प्रोसेस भी कर दिया, लेकिन तब भी जो मेरी ईएमआई जा रही थी वही जा रही थी और जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा था वो एक्स्ट्रा बनता जा रहा था और उस पर कुछ पेनल्टी का भी लिख करके आता था। ये सारी चीज़ें मुझे स्क्रीनशॉट में मिल नहीं पा रही, नहीं तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता। तो ये भी बात आई गई होगी। इसके बाद में साल या 1.5 साल हो रहा होगा, फिर से एक नई ब्रांच मैनेजर आई, उनके पास में मैं गया और उनसे मिला कि भाई मेरी जो ईएमआई है उसको बढ़ा दिया जाए। तो मैडम ने मुझसे फॉर्म वगैरह भरवाया
और मैंने कहा कि जो मेरी 7,300 कुछ रुपया जा रही है उसको आप बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दीजिए। यहाँ पर मैंने जो बीच का डिफरेंस था उसको पे नहीं किया, उसको मैंने वैसे पड़ा रहने दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं 7,756 रुपये EMI जानी चाहिए थी और जितनी जा रही थी उसके बीच का जो डिफरेंस इकट्ठा हो रहा था, मैंने कहा कि क्योंकि मैं 10,000 एक्स्ट्रा बढ़ा के कर रहा हूँ तो वो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। तो अंततः मैं लकी था इस केस में कि ब्रांच मैनेजर ने मेरी बात को सुना और उन्होंने भी तुरंत का तुरंत प्रोसेस हुआ और उसी दिन इवन उसी महीने से ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई और जो मेरे पर्सनल लोन की जो EMI थी वो 10,000 रुपये जाने लगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी SBI से पर्सनल लोन ले रखा है तो इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। ये जब आप योनो में लॉगिन करेंगे तो आपका जो लोन सेक्शन होगा वहाँ पर आपको एक EMI का ऑप्शन दिखता है और वहाँ पर लिखा रहता है राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट रुपी। जैसे मेरे केस में लिखा है 7,756 रुपया। तो ये देख लीजिएगा ये कितना है और कितनी आपकी EMI कट रही है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा SBI के साथ में जब मैंने पर्सनल लोन लिया। तो वीडियो के नीचे आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपने SBI से कभी पर्सनल लोन लिया हो या अप्लाई किया हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।